लिबा, क्या कर रही हो? हाय हाय शुरू कर दिया आपने? माम भी कर दिया करो कभी कभी, इतना बड़ा मेरा भैया। लिबा फोन। कुल्लू कुल्लू क्या? चेयर पे बैठो, अपना चेयर पे बैठो। हेलो हेलो हेलो। लिबा, लिबा कैसी है लिबा? लिबा कैसी है? हेलो हेलो, मेरी लिबा कैसी है? आहा, लिबा कैसी है? मम्मा की लिबा कैसी है? हाय हाय करो। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे सब बहुत अच्छे, और आप लोगों की दुआओं से फाइनली अब मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप लोगों को याद होगा कि लास्ट वीडियो जो मैंने दिया था उसमें मैंने जब वॉइस ओवर किया था तो आपको बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये फिर मैंने उसके बाद ही व्लॉगिंग शुरू कर दी थी। तो मुझे लग गई थी सर्दी। आप लोगों को पता ही है, जाती हुई सर्दी और आती हुई सर्दी कितनी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो मुझे अब ये जाती हुई सर्दी लग गई है, तो इतना ज़ोर ज़ोर से मेरे पेट में दर्द हो रहा था। तो बहरहाल मैं दवाई वगैरह तो ले आई, लेकिन अब मैं खाने में खा रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि डॉक्टर वगैरह भी यही सजेस्ट करते हैं कि खाना जितना हल्का खाया जाए उतना ज़्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ मैं बीमार, और बस यहाँ पर लिबा भी खेल रही थी। लिबा की आप लोगों ने शुरुआत ही आज लिबा से ही हुई है, और लिबा फ़ोन देख रही है और बहुत ज़्यादा खुश हो रही है और डांस भी कर रही है। तो मैं उसके पास ही बैठी हुई हूँ और मैं खा रही हूँ बस खिचड़ी, और खिचड़ी बहुत ज़्यादा लाजवाब बनी है। लेकिन मैंने इसकी कोई रेसिपी शूट नहीं की है, क्योंकि आप लोगों को पता है तबीयत ठीक नहीं थी, तो ऐसे में मन भी नहीं करता कि कुछ रेसिपी शूट करो। तो बस अभी मैं खा लेती हूँ खिचड़ी और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। और आज एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे व्लॉग में। चलो चलो, हाय। अच्छा, तो ये हमारी गली में से जा रहा था, पता नहीं क्या जा रहा था, क्या कर रहे थे ये लोग। एक जैसी ड्रेस पहनी हुई थी सब लोगों ने, येलो कलर की। आई डोंट नो किसी की हल्दी थी या क्या था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, बट काफ़ी ढोल ताशे बज रहे थे। तो आप लोगों को पता है बच्चे इन सब चीज़ों को देख के कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो आयरा और लिबा दोनों ही बालकनी में खड़ी हुई हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हैं। अच्छा, मुझे पता है कि आप लोग फिर से कमेंट करेंगे कि बालकनी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो जी हाँ, बालकनी हमारी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और मैं खुद बहुत ज़्यादा डरती हूँ इस बालकनी में। मैं ही जानती हूँ, अपनी जान हथेली पे रख के अपने पिजन को मैं खाना देने कैसे कोने तक जाती हूँ, क्योंकि एक तो बालकनी छोटी और ऊपर से इसके ऊपर वो भी नहीं है, क्या कहते हैं उसको, कोई सपोर्ट भी नहीं है। और उसके अलावा इसके अंदर आपके जीजू ने कबाड़ा और फंसा रखा है, और उसके अलावा इसके अंदर गमले और रख रखे, तो मतलब बंदे की जाने की जगह ही नहीं होती। तो खैर बहरहाल ये सब चीज़ें जब होंगी, कब होंगी, ये मुझे नहीं पता है। जब भी होंगी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर बच्चे बस बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, और मैं भी देख रही थी, मुझे भी अच्छा ही लग रहा था। चलो, क्या कर रहे हो? पानी? चलो, हाय कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो। चलो चलो, गिर जाओगी, चलो चलो चलो। तो जी उसके बाद मैं गई थी डॉक्टर के पास, वहाँ से मैंने दवाई ली, और उसके बाद मैं आ गई थी मम्मी के पास। और आज क्या है मैं आपको बता देती हूँ। आज हमारा जो बाबू है उसको, मतलब आज उसका नवा है, 9 दिन हो गए हैं इस दुनिया को छोड़े हुए। तो छोटी सी मम्मी ने घर में वो रखी थी, यासीन रखी थी, और बहुत सारी दुआओं की मतलब किताब है। यासीन में ही बहुत सारी दुआएं हैं, एहतनामा है, यासीन है, और भी बहुत सारी सूरतें हैं। तो वो सब मम्मी ने रखवाई थी। तो काफ़ी सारी लोग आए थे उसे पढ़ने के लिए। तो मेरी, आप लोगों को पता है, तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन फिर भी मुझे आना ही था क्योंकि मेरे बाबू का था। तो मैं बहुत हिम्मत करके फिर भी डॉक्टर से दवाई लेके और फिर मैं यहाँ आ गई।
बट मेरी बदकिस्मती ये हुई कि जब मैं आई ना उसी वक्त मतलब सब लोग जा चुके थे। बट खैर कोई बात नहीं, मैं अपने बाबू के लिए वैसे ही पढ़ लूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मम्मी ने नाश्ते में वहाँ पर इन लोगों के लिए मंगवाया था, जो लोग पढ़ने के लिए आए थे उनके लिए समोसे मंगवाए थे और केले मंगवाए थे। तो बस उन लोगों ने समोसे खाए हैं, तो मम्मी ने हमारे लिए भी बचा के रखे थे, क्योंकि मम्मी को पता था कि हम लोग आने वाले हैं। तो बस मैं और आयरा खा रहे हैं। हालांकि मेरा तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है, मैं खाऊंगी भी नहीं, मैं बस हल्का सा मैंने चखा है और बस मुझसे खाया ही नहीं जा रहा। तो पढ़ने वाले मतलब जो लेडीज़ आई थी वो तो चली गई हैं, लेकिन उसके बाद हमने मासूम बच्चे भी रखे थे। तो उसके लिए मासूम बच्चों को खिलाने के लिए बनेंगे मटर पुलाव। तो मौसम की मटर है, मटर पुलाव वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि फिर से बहुत सारे लोग आ जाएंगे कमेंट करने, कितने कंजूस लोग हैं, बिरयानी नहीं खिला सकते, सालन नहीं खिला सकते। हालाँकि मैं इन बातों का जवाब पहले भी दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं दे देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग नए भी होते हैं जो इन बातों को नहीं समझते। तो नहीं, हम कंजूस तो खैर नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ सारा ही मतलब नॉन मुस्लिम का एरिया है। तो बच्चे भी नॉन मुस्लिम ही हैं, तो वो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। इसीलिए आप लोगों को हमारी पार्टीज़ में, हमारी मतलब दावतों में, और अब ये मासूम बच्चे कराएंगे, इनमें सब में ही आपको वेज ही दिखेगा। हम लोग नॉनवेज नहीं बनाते, नहीं बना सकते, क्योंकि फिर वो कोई खाएगा नहीं। अगर हम लोग को नॉनवेज खाना होता है तो वो फिर बस खुद के लिए, या हमारे जैसे घर के ही कोई रिश्तेदार वगैरह हैं वो उनके लिए ही होता है, क्योंकि यहाँ के लोग नहीं खाते। कोई एक आधा घर ही है मुस्लिम का, अदरवाइज़ सारे ही नॉन मुस्लिम हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पता है क्या हो रहा है, यहाँ पर ना मैंने आप लोगों को बताया कि मैं हो गई थी बीमार, और आपके जीजू ले आए थे बहुत सारी सब्जियाँ। हालांकि मैंने ही मंगाई थी, तो उसमें मैंने मंगाया था बथुआ, मटर और मेथी। अच्छा जी, मेथी बनाने में आप लोगों को पता है कितना टाइम लगता है। तो मेरी इतनी हालत भी नहीं थी कि मैं सही से बैठ भी पाऊँ, तो मैं सब कुछ उठा के घर पे ले आई थी। मैंने कहा मम्मा करवा देंगी, और मम्मा मेथी बहुत अच्छी काटती हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी काटती हैं। मतलब जो मेथी हम लोग 1 घंटे में काटेंगे ना, मम्मा उसे 10 मिनट में काट देती हैं। और ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है, आप लोग खुद देख लो, इसका सबूत मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने वो सबूत लेके रखा हुआ है मम्मी के मेथी के काटने का स्टाइल। तो इसको क्या कहते हैं, दराती बोलते हैं हम लोगों के, मतलब दिल्ली में तो हम लोग दराती बोलते थे, लेकिन मम्मी यहाँ पर हैसिया बोलती है, पता नहीं हसिया बोलती हैं, कुछ बोलती हैं। तो मम्मी ये देखो इससे काट रही हैं, और कितनी जल्दी जल्दी काट रही हैं। तो मम्मी को काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है, तो मम्मी को बिल्कुल टाइम नहीं लगता है मेथी काटने में। तो मैंने वो कटवा ली थी और फिर यहीं बना ली थी हम लोगों ने, क्योंकि क्या कहते हैं मेथी भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और फिर मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं थी, तो मेरी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं मतलब अब बना भी लूँ तो उसे खाएगा कौन। तो इस वजह से फिर यहीं बना ली थी, हम लोगों ने बना के खा ली थी। और मटर जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी वो मैंने छील ली थी, और बथुआ भी बन गया था। तो मतलब सारे काम भी हो गए थे यहाँ बैठे बैठे, और बस यहाँ पर हमारा आना भी हो गया था, क्योंकि आज घर में इतना सब कुछ था। तो चलो वो तो रह ही गया कि सब लोग पढ़ने आए थे, वो चीज़ रह गई, बट कोई बात नहीं। मासूम बच्चे आएंगे ना तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मासूम बच्चे हम लोगों ने खिलाए थे। खैर इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई शो ऑफ़ कर रही हूँ, और शो ऑफ़ वाली कोई ऐसी बात भी नहीं है। बस ये है कि हमारी लाइफ का जो भी अपडेट होता है, रूटीन होता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर बार बार एक बच्चा आवाज़ लगा रहा था, और वो ये है, ये बंद हो गई थी लिबा, तो बार बार आवाज़ लगा रही थी मम्मा मम्मा। ये आयरा और शिफा अंदर खेल रहे हैं ना, तो उन लोगों ने डोर क्लोज़ कर दिया था। तो ये इन लोगों का ऐसे ही चलता रहता है, ये लोग बहुत ज़्यादा आपस में खेलती भी हैं, लड़ती भी हैं, इन लोगों का यही चलता रहता है। और लेकिन लिबा से दोनों माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, और लिबा को कभी मैं भी अगर मार देती हूँ ना, तो लिबा जाके फ़ौरन आयरा से गले मिल लेती है, तो वो देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, किसी दिन आपको भी ये नज़ारा दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मटर पुलाव बन के हो गए हैं रेडी, और बच्चे आ चुके हैं, तो बस उन लोगों को बिठाया जाएगा। और माशाल्लाह हमारे मोहल्ले में काफ़ी सारे बच्चे, मतलब मोहल्ला का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक गली में, पीछे के भी मोहल्ले के काफ़ी सारे बच्चे हैं, तो वो अभी आपको दिख जाएंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने पहले भी कई बार इस तरह से दिखाया है, तो लोगों ने देखा हुआ है कि माशाल्लाह काफ़ी सारे बच्चे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ से मुझे एक चीज़ याद आती है कि जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो मम्मी ने कहा था कि क्या कहते हैं हमें मासूम बच्चे कराने हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मम्मी ने कहा क्या बनाए, तो मैंने कहा क्या बनाते। तो हम लोग की जैसे शादी हुई थी तो रिसेप्शन किया था इन लोगों ने, तो काफ़ी सारी मैदा भी बची हुई थी। तो मैंने कहा मम्मा छोले मंगा लो, छोले भटूरे कर लेते हैं। तो मम्मा ने मेरे मतलब तरफ बड़े ध्यान से देखा। मम्मी ने कहा इतने सारे बच्चे हैं, बना लेगी? मैंने कहा हाँ मैं बना लूँगी।
तो भैया फिर मम्मी ने कहा ठीक है, मम्मी ने छोले मंगाए। फिर क्या कहते हैं, भटूरों का आटा तो मैंने बताया मैदा बची हुई थी। फिर जो मैं लगी हूँ कामों में मैंने काफ़ी सारा आटा गूँध दिया, क्योंकि मुझे बता दिया था कि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं यहाँ पर। मैं कहा चलो ठीक है। तो फिर मैंने छोले भटूरे बनाए थे, तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे और मोहल्ले में नाम हो गया था हमारा तो क्योंकि मैं नई नई थी और पहली बार मैंने ही खाना किया था, तो बच्चे, मम्मी बता रही थी कि बच्चे ना अब जैसे छोटे बच्चे थोड़े से चंटू वंटू होते हैं, तो जैसे खा लिया था इन लोगों ने और इनको जो चीज़ पसंद आती है तो फिर ये लोग अपने घर भी ले जाते हैं। सब बच्चे ऐसे करते हैं। तो ये लोग अपने घर लेके गए थे, तो बच्चे अपनी मम्मियों को खिला रहे थे और ये कह रहे थे कि देखो ऐसे बनाया करो, चाची ने इतने अच्छे बनाए हैं, आप इतने अच्छे नहीं बनाती। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा नाम हुआ था। और शाम होते होते, रात होते होते मैं कब से बना रही थी। भटूरे तो खैर सबने मिलके बिलवा दिए थे, सेके मैंने ही थे, और छोले भी मैंने ही बना लिए थे। तो मैं कब से बना रही थी, तो रात को जब मेरा नंबर आया ना, मैंने सबको खाना खिला दिया था। जब मेरा नंबर आया ना, मैं चक्कर खा के गिर पड़ी और जब मैं चक्कर खा के गिर पड़ी, सारे भागे मुझे लेके। सारे नहीं भागे थे, हाँ, मुझे आपके जीजू के साथ डॉक्टर के पास भेज दिया था कि जाओ इसे दिखा कर लाओ, क्योंकि रात हो गई थी, आई थिंक 8 बज रहे थे। तो आपके जीजू मुझे लेके गए थे। तो फिर उसके बाद हम लोग वहीं बैठे हुए थे, डॉक्टर मुझे चेक ही कर रहे थे। तो मैं देखती हूँ कि सारे के सारे पापा, मम्मी और बिट्टो और भैया, पूरा परिवार आ गया था। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि तब मेरा मतलब एक चक्कर ही तो आया था मुझे, और माशाल्लाह पूरा परिवार आ गया था। तो यही होता है प्यार, यही होता है अपनापन। तो मैं आज भी वो दिन नहीं भूलती। लेकिन मैं आपको राज की बात यहाँ पर बता देती हूँ कि उस वक्त मुझे चक्कर इसलिए आए थे बिकॉज आई वॉज प्रेगनेंट। तो खैर आज आप लोगों के साथ बहुत सारे राज मैंने खोल दिए हैं। अपना मतलब बीता ज़माना याद आ जाता है। तो खैर बहरहाल अब यहाँ पर बच्चे एक्स्ट्रा हो गए थे और इतना ज़्यादा हम लोगों के पास स्पेस भी नहीं है। आप लोगों को पता है घर ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर मैंने चारपाई बिछा के सब बच्चों को यहाँ एडजस्ट कर दिया। मैंने कहा चलो जब तक जगह होगी तब तक तुम लोग यहाँ बैठो, और फिर जब जगह हो जाएगी तो बाहर आ जाना। आप जगह हो चुकी है तो बच्चे ऐसे भागे जैसे कि बस तो ऐसे ही होता है बच्चों के साथ। तो यहाँ पर बच्चों ने खाना खाना शुरू कर दिया है। और ये दो छोटी लड़कियाँ ना, ये भी बड़ी क्यूट थी। ये पता है आपस में मतलब बहनें थी और दोनों बहुत ज़्यादा लड़ भी रही थी और बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रही थी। तो लिवा ये सब देख रही थी। लिवा को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि इतने सारे बच्चे घर में आए हुए थे, तो होता ही ना घर के बच्चे। और हमारी टीना मीना यानी कि आयरा और शिफा को भी देख लीजिए, इन लोगों की अलग ही शैतानी चल रही थी। इन लोगों को लग रहा था, मतलब लिबा को तो पता है मैंने बच्चों के बीच में से उठाया है। लिबा को लगा उसको भी यहीं बैठना है कि बच्चों को समझ में नहीं आता ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो फिर और ठंड का टाइम इतना है, तो मैंने आपको बताया था ना कि मेथी फिर हमने यहीं बना ली थी। तो मैं बना रही हूँ आलू मेथी की भुजिया। रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की हुई है। आप लोग कहेंगे अभी आजकल कुछ ज़्यादा ही आलू मेथी की भुजिया बनाने लगी हूँ तो हाँ, थोड़ा सर्दियों का टाइम है और अच्छी भी लगती है। अच्छा ऐसा सच मेरा इतना ज़्यादा कुछ खाने का मन कर नहीं रहा है, बस कहते हैं ना जीने के लिए खाने वाली बात है, तो मैं तो बस थोड़ा बहुत ही खाऊँगी। तो यहाँ पर बस टाइम से ही बना लिया था क्योंकि फिर बैक टू बैक बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो यहाँ पर बन के रेडी है मटर पुलाव। और एक्चुअली इसके ना चावल ख़राब हो गए थे। मम्मा नए चावल लाई थी, वो वाले चावल नहीं है जो मतलब हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ख़त्म हो गए थे। तो मम्मा नए लाए थे और शॉपकीपर ने बोला था बड़े अच्छे चावल हैं, बट चावल बहुत ही ज़्यादा बकवास थे, सारे चावल घुट गए हैं। बट बच्चों को अच्छे लगते हैं, बच्चों को सॉफ्ट चिपचिपे चावल जो होते हैं वो अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने चटनी भी कर ली थी, हालांकि बहुत ज़्यादा मिर्ची इसमें तेज़ थी, तो बच्चों ने तो खैर नहीं खाई, हम ही लोगों ने खा ली चावल में डाल डाल के और क्या करते। तो यहाँ पर रात हो चुकी है और हम घर वापस आ चुके हैं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। ये जो लिबा है ये बहुत ज़्यादा डांस कर रही थी। एक्चुअली इसने मेरा फ़ोन लिया था, उसी वक्त इनके पापा आ गए और उन्होंने फ़ोन छीन लिया था, तो इसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो फिर इन्होंने अपने ही फ़ोन में गाने चला दिए। तो आयरा लिबा दोनों की दोनों लगी हुई हैं डांस करने के लिए। तो पापा की परियाँ बहुत ज़्यादा खुश हैं और पापा भी बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी परियों के साथ आप लोग देख सकते हैं कि उनके चेहरे पर स्माइल है। वैसे ये स्माइल बहुत कम देखने को मिलती है तो आयरा माशाल्लाह बहुत अच्छा डांस करती है और लिबा भी मैं देख रही हूँ कि उसके भी हाव भाव कुछ ज़्यादा ही वो है, वो भी डांस काफ़ी अच्छा कर लेती है, ऐसे कूद कूद के करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मेरी तो इतनी ज़्यादा हिम्मत थी नहीं, मैं तो बस लेटी हुई थी अपने काम वाम ख़त्म करने के बाद। मैं बस फिर आके लेट गई थी। पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है और ऑलवेज़ बना ही रहता है, बस थोड़ा कम और कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बाकी लेकिन दर्द तो हमेशा ही रहता है। तो बस बच्चों ने खाना पीना खा लिया है, मैंने भी खा लिया था और मेडिसिन भी मैंने ले ली है। लेकिन यहाँ पर पता है क्या है, लिबा इतनी ज़्यादा मतलब अच्छी लग रही थी, इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही थी और डांस भी ज़्यादा कर रही थी। तो उससे क्या
कि उसको लग गई नज़र। तो फिर अब लिबा भी बीमार हो चुकी है। अभी तक नहीं है जो आप ये क्लिपिंग देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद फिर लिबा भी बीमार हो गई थी। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, वो भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। लेकिन उसके साथ साथ ही आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना। अल्लाह हाफिज़।